हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो स्पेशली अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरी प्रिपरेशन में बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आपके जितना भी टाइम बचा है एग्ज़ाम को लेके, जैसे 1 महीना है किसी एग्ज़ाम में, 2 महीने, 3 महीने, तो इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके देखना। अपना जो स्कोर है, आपका जो मॉक स्कोर है या एक्चुअल जो स्कोर है आपने अटेम्प्ट दे रखे हैं, तो उसमें ड्रास्टिक चेंजेस होने की गारंटी मैं लेता हूँ। कंडीशन बीइंग आप इन चीज़ों को फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो अपनी स्टडी में। देखो, तैयारी बहुत लोग करते हैं, हजारों लोग तैयारी कर रहे हैं, बट कुछ मतलब हजारों क्या, लाखों बोल सकते हैं आप, लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ हजारों का कुछ कुछ हजार में सिलेक्शंस होता है। मतलब सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। रीजन जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो कुछ ना कुछ छोटी चीजें मिस कर देते हैं, जिनसे एक बड़ा रिजल्ट उनके हाथ आने से रुक जाता है। छोटी चीजें हम इग्नोर करते हैं क्योंकि यार बहुत छोटी चीज है, इसको क्यों सीरियस लें, लेकिन कई सारी छोटी छोटी चीजें जुड़ के एक बड़ा आउटकम आपको लाने से रोक देती है। तो इन चीजों को, ये छोटी यट बड़ी, मतलब स्मॉल यट बिग थिंग्स, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, आपको जरूर अपनी स्टडी रूटीन में इंप्लीमेंट करना चाहिए। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आजकल का जो ट्रेंड देखने को मिला है एसएससी के पैटर्न में, वो ये है कि ऑनलाइन बहुत चीजें हो गई है। यूट्यूब, यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम। और हम क्या करते हैं, हम स्मार्ट बनते हैं। हम स्मार्ट इस हिसाब से बनते हैं कि लेट्स स्टडी ऑन यूट्यूब। हम एक कोई वीडियो खोल देते हैं जिसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 100 एलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे करके हम मैथ्स को 3-4 बार रिवाइज कर लेते हैं। बट व्हाट वी आर मिसिंग सेल्फ स्टडी। आपको कोई टीचर 100 क्वेश्चन सोल्व कराता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10 क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग बाय योरसेल्फ। तो आपको सेल्फ स्टडी को बहुत तवज्जो देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है सेल्फ स्टडी। बट क्या है, हम यूट्यूब पे पढ़ने की हमारी आदत हो चुकी है, हमने कोई कोर्स खरीद रखा है, वहां पे हमें पढ़ने की आदत हो चुकी है। हम क्या करते हैं, वहां पे जो सोल्यूशन, जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं हमें, उन्हीं को हमें लगता है कि हमने पढ़ाई कर ली है। लेकिन कोई आपको मैं जैसे 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के देता हूँ, आपको उन 10 के 10 में कोई दिक्कत नहीं फील होगी। उस टाइम आपको लगेगा सब कुछ समझ में आ गया, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बट जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठोगे, वही क्वेश्चन जो टीचर ने कराया था, आपको उसको सॉल्व करने में डिफिकल्टी होने वाली है। 100% ऐसा होता है। तो ट्राई टू फोकस मोर ऑन सेल्फ स्टडी इंस्टेड कि आप कोई वीडियो देखो या कोई और सॉल्व करा रहा है उसका मेथड देख के खुश हो। नहीं, हर चीज को अपने एंड पे सॉल्व करके देखने की कोशिश करो, तब जाके आपका मतलब जो एक्चुअल प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होगा। दूसरों की पढ़ी पढ़ाई चीजें आपकी ज्यादा स्कोर आपको लाने में हेल्प नहीं करने वाली। सेकेंड चीज होती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, देखो एसएससी एग्जाम ऐसा है जिसमें मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। एसएससी के एग्जाम की स्ट्रेटेजी है मॉक टेस्ट। विदाउट गिविंग मॉक यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर योर पोटेंशियल मार्क। पोटेंशियल मार्क मतलब जैसे 200 में से 180 आप नंबर ला सकते हो, तो आप बिना मॉक के वो 180 नहीं ला पाओगे। जो मैक्सिमम पोटेंशियल आपका अचीव करना है, तो आपको मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट की कई सारी स्ट्रेटेजी होती है, कितने मॉक लगाने हैं, कैसे मॉक लगाने हैं, कहाँ से मॉक लगाने हैं। देख, कितने मॉक, कहाँ से मॉक, ये सब तो सब्जेक्टिव है। कितने मॉक, आपकी तैयारी अच्छे से हो रखी है तो वीक में 4-5 मॉक लगाओ। अगर आप बिगिनर हो तो वीक में 1-2 मॉक लगाओ। ये स्ट्रेटेजी बेसिक स्ट्रेटेजी है। इसके बाद अपने पर्सनल स्ट्रेटेजी आप ट्वीक करके उसमें से बना सकते हैं। कहाँ से लगाने, टेक्स्ट बुक एसएससी के लिए बेस्ट ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर इट। आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, बीट सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सबके मॉक वहां पे मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के वहां पे मॉक मिलेंगे। ईयरली पास आता है। विन विन ऑफर चल रहा है अभी, विन विन वीकेंड ऑफर, 20% ऑफ आ रहा है। 400 के अंदर साल भर का आपको मॉक मिले। आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेना ट्रू, उसमें आपको 20% ऑफ मिलेगा। और देखो, एसएससी के जो मॉक है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है टेक्स्ट बुक। मैंने खुद यूज करा हुआ अपने प्रिपरेशन के दौरान, आप इसके लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवे बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट उसके भी मिल जाएंगे। और ये जो पास है उसी में सारे मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। इसके लिए अलग से आपको कुछ परचेज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब तीसरी चीज जो मोस्ट ऑफ द फोक्स आर डूइंग रॉन्ग, वो होता है जैसे 4 सब्जेक्ट आते हैं अभी एसएससी के एग्जाम में। जैसे सीजीएल की बात करूं तो 2 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंग्लिश और मैथ्स। अब इन 2 की बात कर लें, 4 की बात कर लें, किसी की भी बात कर सकते हैं। इनमें से एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसमें आपका थोड़ा सा नेचुरल इंक्लिनेशन होता है। जैसे मान लो
सपोज मैथ अच्छी लगती है आपको, इंग्लिश से आपको डर लगता है, नाउ व्हाट यू विल डू, आप मैथ्स ही मैथ्स पढ़ते जाओगे, इंग्लिश को आप इग्नोर कर दोगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा मैथ्स में आपके 200 में से 200 आ रहे हैं, इंग्लिश में 200 में से 100 नंबर ही आ रहे हैं, और ये स्ट्रेटेजी बैकफायर करती है। आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी सब्जेक्ट को अगर उनका वेटेज इक्वल है। प्रीलिम्स यू कैन इग्नोर जीएस पार्ट, बाकी 3 सब्जेक्ट को तो इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। जीएस व्हाई यू कैन इग्नोर जीएस, नॉट एंटायर जीएस बट सम पार्ट ऑफ इट, बिकॉज यू कैन नॉट स्कोर अबव 40 इजीली, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपका टाइम एंड द बेनिफिट जो मिल रहा है उसका रेशियो इतना नहीं आ पाता है, इसलिए हम जनरली बोलते हैं कि 3 सब्जेक्ट पे फोकस करो, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ्स पे, बट मेंस में आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा और इंग्लिश और मैथ्स दोनों को। और चीज़ एसएससी के अंदर जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, इसके बिना आपका एग्जाम शायद नहीं निकल पाएगा, वो है स्पीड। स्पीड अलोंग विद द एक्यूरेसी, आप स्पीड ले आओगे बट एक्यूरेसी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। स्पीड क्या है, 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में सोल्व करना है, आप कर दोगे, बट उसमें से 50 गलत है तो उसका क्या फायदा हुआ। स्पीड विद एक्यूरेसी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, तो आपको इन दोनों चीजों को लेके चलना पड़ेगा। अगेन द सेकंड पॉइंट विच आई टोल्ड यू, मॉक टेस्ट, ये दोनों चीजें आपको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी। नाउ कमिंग टू द 5th पॉइंट, वो है आपका एग्जाम मोड या एग्जाम टेम्परामेंट आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा आप स्केटर्ड प्रिपरेशन नहीं कर सकते। लेट्स से आपका प्रीलिम्स निकल गया, मेंस से पहले आपको लगातार 2-3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें आप स्केटर्ड नहीं हो सकते, 15 दिन पढ़ लिया 5 दिन नहीं पढ़ा, फिर 10 दिन पढ़ लिया 5 दिन नहीं पढ़ा। ये वाली चीज़ें एसएससी में नहीं चलती है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी और कुछ चीज़ें ऐसी है एसएससी के एग्जाम में जो कॉन्टिन्यूस आप प्रैक्टिस करते रहोगे तभी बनेगी। जैसे मैंने अभी एग्जाम दिया था, उस टाइम मेरी जितनी एक्यूरेसी जितनी स्पीड थी, आज मेरी उसको आधी भी नहीं आ पाएगी। रीजन बीइंग मेरी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस एग्जाम टेम्परामेंट, उस एग्जाम मोड में रह के आपको कंटिन्यूसली अपनी प्रिपरेशन को करते रहना पड़ेगा। दैट इज रेगुलरिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। स्केटर्ड प्रिपरेशन विल नॉट टेक यू एनीवेयर। इसमें क्या होगा, आपको लगेगा कि ये चीज़ आपको आती है बट एक्चुअल में नहीं आती होगी। आपको लगेगा कि ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ रखी है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप सॉल्व करने उस चीज़ को बैठोगे तो कहीं ना कहीं आप गलत करके इसका आओगे। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। 5 पॉइंट बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लग रहे होंगे, लेकिन आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको जोर आने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटे पॉइंट है तो आपको इजीली इंप्लीमेंट हो जाएंगे, नहीं। सेल्फ स्टडी करने में सबसे ज़्यादा जोर आने वाला है, मॉक टेस्ट देने में उससे भी ज़्यादा जोर आता है आपको, एग्जाम मोड में रहने में मतलब कॉन्टिन्यूसली प्रिपरेशन करना या रेगुलरिटी रखने में और भी ज़्यादा जोर आने वाला है आपको। इसके अलावा स्पीड एंड एक्यूरेसी ओवरनाइट आपकी अच्छी नहीं होने वाली है। तो 4-5 चीज़ें जो मैं बताया है वो टाइम टेकिंग है, बहुत छोटी चीज़ें लगती है इसे सुनने में, बट जो रिजल्ट ये देती है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको ये ला के देती है। इसलिए इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी आपके कोई डाउट, कन्फ्यूजन कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।